नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम। नाम अब तक याद होगा आपको या याद हो चुका होगा, शशि रंजन के तीखे सवाल। आज जो तीखे सवालों का सामना करेंगे वो बहुत ही सीनियर लीडर हैं और उनको मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं और बहुत गंभीर नेताओं की श्रेणी में भी वो आते हैं। ताल्लुक रोहतक से है। रोहतक के मौजूदा एमएलए हैं। आप समझ गए होंगे, कांग्रेस से बीबी बत्रा साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है बत्रा साहब आपका। थैंक यू शशि रंजन जी, थैंक यू। थैंक यू। सवाल ये है कि एक तरफ बीजेपी संकल्प से सिद्धि नाम से 11 वर्षों का जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी उनकी उपलब्धियों को लेकर करके उनके कई कार्यक्रम चल रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा में 11 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है, तो संगठन बनाने की कवायद चल रही है। वो जीतोड़ मेहनत चल रही है। एक तरफ 11 वर्षों की उपलब्धि और दूसरी तरफ संगठन बनाने के लिए 11 वर्षों से जिस पार्टी का संगठन नहीं है प्रदेश में, उसको लेकर जद्दोजहद। ये स्थिति है आज। 11 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि नहीं है। बता दें हम्म। कौन सी उपलब्धि है? क्या कोई नई यूनिवर्सिटी आई हो, कोई नया मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी और शुरू हो गया हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा हो? कुछ रोड्स के बारे में कह सकते हैं इस बात में, बट दैट इज ए प्रोजेक्ट ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, NHAI का प्रोजेक्ट है। उसमें ठीक है कि हरियाणा स्टेट बीच में सभी के साथ कनेक्ट करता है। जहां तक पंजाब की बात है, हिमाचल की बात है, जम्मू एंड कश्मीर की बात है, इनसे कनेक्ट करता है। तो इसलिए वो सड़कें अच्छी बन रही हैं और उसका श्रेय अगर जाता है तो गडकरी को जाता है, ना कि हरियाणा सरकार को जाता है। हम्म। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आप लॉ एंड ऑर्डर में देख लेते हैं कि क्या जबरदस्त इनसिक्योरिटी है। सबसे बड़ी हम्म। बात यह है कि उस प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि पीने का पानी और स्वच्छ पानी जनता को उपलब्ध ना हो, और ऐसी विडंबना में लोग और सारा सभी शहरों का सीवरेज सिस्टम डंप हुआ पड़ा हो, रोडों की हालत अच्छी ना हो। इनको ये बता दें कि स्टेट हाईवे कितने नए बनाए या कितनों को चौड़ा किया, तो हम इनकी कोई ना कोई उपलब्धि मान जाएंगे सिर्फ इस बात की। और जहां तक स्टेट की ऋण की बात है, ऋण लेके और वही ऋण चुकाना और डेवलपमेंट के नाम से सिर्फ 16,126 करोड़ का आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे होना, एक स्टेट को चलाने के लिए क्या डेवलपमेंट होगी उसके बाद में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर? क्या ये नए मेडिकल बनाएंगे? हम्म। कुछ कनेक्टिविटी में। जी, ये ठीक है। ले दे ये ले दे PJMS रोहतक है, जो हाँ। अच्छी सर्विस और एक बड़ी ज्यादा सर्विस दे रहा है। और हेल्थ यूनिवर्सिटी की बात इन्होंने यूनिवर्सिटी की बात करनाल के अंदर भी की, तो वो भी सिर्फ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज तक स्थित रह गया। यूनिवर्सिटी हम्म। तो अभी बनी नहीं है और कोई मेडिकल कॉलेज बना नहीं है। ठीक, मैंने तो ये सवाल बत्रा साहब इसलिए किया कि 11 साल वर्सेस 11 साल, है ना। आप बीजेपी के शासन के लिए तो बहुत लंबी चौड़ी बात आप कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में 11 साल से संगठन नहीं है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल कांग्रेस ठीक को ये बात है लगता आपके। है कि निश्चित बीजेपी ने काम निश्चित नहीं किया। आपकी बात अपनी निश्चित जगह पे वाजिब हो सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 11 साल वर्सेस 11 साल, एक तरफ आप संगठन बन जाए इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे है कि संगठन न होने से निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान हुआ है। मेरा तो ये हम्म। भी मानना है कि अगर ये 2019 से भी पहले संगठन बन जाता, तो हम्म। हरियाणा में कांग्रेस की 2019 में सरकार थी और हम्म। 2024 की सरकार तो हमारे हाथ से चली गई।
उसके बहुत सारे रीजन है, मैं उनको लंबा एक्सप्लेन करूंगा, इतना समय चैनल पे होगा ना वो होगा। इस बात के लिए लोगों की एक पॉपुलर सरकार नहीं आई है, और एक रणनीति के तहत, चाहे वो पैसे का पराक्रम था, चाहे और इश्यूज कई वजह हो सकती है इश्यूज। कि कांग्रेस की सरकार नहीं आई, लेकिन एक वजह ये भी तो है ना कि संगठन नहीं है आपके पास। बिल्कुल ठीक बात है, संगठन अब बन रहा है। राहुल जी ने ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई वाज आल्सो सरप्राइज कि संगठन बनाने के लिए इवन मेंबर हम्म, पार्लियामेंट्स की ड्यूटी लगाई गई है। 3 मेंबर पार्लियामेंट को डिस्ट्रिक्ट सौंपे गए हैं हम्म, उनके बनाने के लिए। हमारे रोहतक में भी हम्म, मिस्टर बी श्रीनिवास यूथ कांग्रेस के प्रधान रहे हैं, उनको ऑब्जर्वर लगाया है। और हम्म, सभी अभी दावा आ रहा है सामने, और अच्छी बात है कि 1 महीने हम्म, के अंदर संगठन जो है, डीसीसी हम्म, प्रेसिडेंट्स और सीएलपी और पार्टी प्रेसिडेंट, स्टेट का हम्म, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान, ये जरूर नियुक्त होंगे और नियुक्त होने हम्म, चाहिए। और वर्कर हम्म, भी मायूस है पिछले चुनाव के रिजल्ट से, और जनता भी मायूस है। और इस जो पार्टीबाजी, धड़ेबाजी, ये खत्म होनी चाहिए। इससे पार्टी को नुकसान हुआ है और नेताओं को भी नुकसान हुआ है। ठीक है। मतलब सारे नेता ये कहते हैं कि ये जो खेमेबंदी है कांग्रेस में उसका नुकसान हो रहा है, और राहुल गांधी आए बहुत बहुत सीरियसनेस के साथ अब संगठन बनाने की बात हो रही है। चंडीगढ़ जब आए राहुल गांधी तो बहुत कड़वी बातें भी मीटिंग में कह के गए। बिल्कुल ठीक लेकिन ठीक कड़ी आप कड़ी बातें ऑब्जर्वर्स, उन्होंने गुजरात में भी कड़ी बातें की थी, और कड़ी जी बातें यहाँ भी की थी। हाँ। जी, हाँ जी। लेकिन ऑब्जर्वर्स की लिस्ट आई 35वें नंबर पर रघुबीर रघुबीर सैनी, आपके रोहतक में ही जहां से आप एमएलए हैं, वहां नहीं के नहीं नहीं लिए इनको पहुंचना पहुंचना था। अब ये बताइए, नहीं ये नहीं, लेवल ऐसे ऑफ ऐसे ऐसे है, नहीं नहीं, ये मैं लेवल नहीं ऑफ नहीं पहुंचे। कि जो नहीं, आदमी अब इस दुनिया में नहीं है उनका भी मैं नाम क्लियर लिस्ट में है रोहतक नहीं के नहीं लिए। नहीं 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 नहीं, मैं क्लियर करता हूँ, ऐसी बात नहीं। इट्स इट्स नॉट ए सच लाइक एरर ए बिग बिग थिंग अदरवाइज आल्सो। द थिंग इज हम्म, ओनली कि ऑब्जर्वर्स ने ये लिस्ट पीसीसी ऑफिस से ऑब्टेन की, और उसके हम्म, हिसाब से ऑब्जर्वर ने खुद सबको फोन किया। तो जिस टाइम ये लिस्ट बनी थी, अभी 2-3 महीने पहले तो सैनी साहब की डेथ हुई है, तो उसके अंदर हम्म, करेक्शन वाली क्योंकि प्रोसेस चल रहा था। उसके बाद हम्म, प्रोसेस बनने में कौन किस पद पे होता, हमने ये भी सोचा था कि सैनी साहब को भी हम अच्छा पद देंगे, और वो भगवान को प्यारे हो गए, तो उसमें लिस्ट में नाम आ गया। तो दैट्स ए हम्म, जस्ट ए क्लैरिकल एरर। इट्स नॉट ए सच हम्म, ए इशू दैट के डेड हम्म। पर्सन का नाम दे दिया, इट शुड नॉट बी चलिए टेकिंग ठीक है, दैट। ठीक ठीक है। आपके रोहतक हाँ में मीटिंग हुई, तो जो हाँ जी, हाँ जी। सोर्सेज है उनका ये कहना है, और आपको पता है ना कि वो एक मैं कहता हूं कि बेइंतहा इश्क मोहब्बत कोई जरूरी नहीं कि पड़ोस में हो, घर के अंदर भी हम्म, बहुत मोहब्बत होती है। और वो मोहब्बत का के क्या क्या नजारे रहे हरियाणा कांग्रेस में देखने को मिला है। कांग्रेस का एक खेमा जो आप लोगों से बहुत बेइंतहा इश्क करता है, वो कहता है देख लीजिए, राहुल गांधी आए कहे कि कोई खेमेबाजी नहीं होगी। अब रोहतक में जब मीटिंग हुई तो ये कहा गया कि हुडा साहब जिसको कह दें, वो जो नहीं है नहीं, वो वो खेमे जिलाध्यक्ष हो नहीं नहीं, जाएगा। और अब जो मैं जिलाध्यक्ष बनने वाला है वो नहीं नहीं नहीं, हुडा साहब का ही बहुत करीबी नहीं, है। मैं उसको करेक्ट करूंगा जी, शशि रंजन जी, उसको करेक्ट करूंगा। जी, ऐसे कुछ लोगों की भावनाएं हो सकती हैं, और वो एक हम्म, लिमिटेड सीनियर मेंबर्स थे, जिसमें एमएलएज भी थे, एक्स एमएलएज भी थे, कुछ हम्म, जो हेड है, सेल्स है, हम्म, उनके हम्म, चार्ज थे। दैट वाज नॉट ए कंसेंसस सो फar टू फ्रेम if the somebody हम्म, has spoken that was bit only that he is a tall leader and he belongs to Rohtak. So far as हम्म, बी श्रीनिवास जी ने बिल्कुल क्लियर किया कि पूरा प्रोसेस होगा। उसके लिए हम्म, आपके संज्ञान के लिए कह गया कि हमने 13, 14, 15 3 दिन हम्म, ब्लॉक की मीटिंग्स रखी हैं। ब्लॉक की हम्म, मीटिंग्स में बकायदा जो भी प्रत्याशी बनने की और अपने आप को कंसीडर करने के लिए होंगे, उनसे हम्म, एप्लीकेशन ली जाएंगी। उनसे हम्म, उसी दिन बी श्रीनिवास जी ने एप्लीकेशन जिसने मांगी उनको दे भी दी, और बकायदा वो सर्वे करेंगे। वो मेरे से लिस्ट मांग रहे हैं सारे वर्कर्स की, हम उनको लिस्ट देंगे और वो वहां पर रुकेंगे, सब कुछ करेंगे। उस जो मीटिंग में ये बात हुई, उसका उसका तो एक ये था कि बिकॉज
दीपेंद्र इज ए एमपी फ्रॉम द लास्ट एक टर्म को छोड़ के, और आप 2007 से लेके और 2025 तक वो एमपी है। वो तो एक रिस्पेक्ट की बात थी उनकी कि भी उनका प्रभाव रहा है या कुछ है। इसको इस इशू में ना दिया जाए कि किसी वर्कर की कोई बेकदरी होगी या कुछ होगी। हर एक वर्कर को सम्मान मिलेगा, और वर्कर में से ही या नेता में से भी जो सक्रिय और जो इक्वेशंस के हिसाब से सूट करता होगा। दो प्रेसिडेंट बनने हैं, एक अर्बन बनना है, एक रूरल बनना है, दोनों अध्यक्ष बनेंगे। ये आपने कुछ अखबार वालों ने उसमें वो नाम लिख दिया, वो एक अखबार वालों की अपनी सोच है। और जहां तक बी श्रीनिवास जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने स्पेसिफिकली ये कहा कि मैं सारी प्रक्रिया को पूरा करूंगा और एप्लीकेशन मांग। अब ये रोहतक की बात जैसे ही आई तो आपके पड़ोस में एक जिला है भिवानी, वहां एक जगह है तोसाम। अब किरण चौधरी जी कहने लगे कि देख लीजिए ये 11 साल से क्यों नहीं कांग्रेस का संगठन बना। आप ये आप पूरा का पूरा बाबू बेटे का खेल है, पूरी पार्टी उनके जेब में चली गई है। और रोहतक में मीटिंग जो हुई, ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिल गया कि ये किस तरीके से दो लोगों की जेब में पूरी पार्टी चली गई। तो ये तुरंत ये सब शुरू हो गया, एक्शन का रिएक्शन। नहीं सर, किरण चौधरी पार्टी छोड़ चुकी है और उनको जी। पार्टी के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम वो गड़े मुर्दे को उखाड़ेंगे और उनके रोल को उखाड़ेंगे, उसकी बात करेंगे, वो भी अच्छा नहीं रहेगा कि जो वो पार्टी में थी और पार्टी के अंदर किस तरह का वो था या कुछ है। वो हमें पार्लियामेंट इलेक्शन में जो राज्यसभा का चुनाव है माखन जी का, वो भी हमें याद है। पर मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। किरण जी को अब वो भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को सिपाही कहते हैं, उसी पार्टी का संगठन में अपने बनाइए, सब कुछ करिए। कांग्रेस के बारे में उनको कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है किसी हालत में। जब जब और ना ही कांग्रेस अच्छा के लोग ना 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 राज्यसभा ही चुनाव अच्छा की बात ना करते ही हैं, अच्छा हाँ, ना ही तब ना तब ही अच्छा किरण लगता चौधरी है। 2004 की बात करती हैं कि राज्यसभा के लिए वो आई थी, उनके साथ क्या क्या हुआ। मतलब जब बात चलो, निकलती है तो नहीं दूर नहीं तक चली जाती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। आप क्योंकि आप इस मुद्दे को बार दोबारा पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं थी। ऐसी बात, मैं एज ए इलेक्शन एजेंट उनका क्या नाम है इसका, उनका बैठा हुआ था है। माखन जी का। उस बात को, इस इशू को ना डिस्कस करे तो दैट इज ए बेटर। शी हैज वॉलंटरी नाउ लेफ्ट शी में हैव सम ग्रजेस अगेंस्ट द पार्टी हाई कमांड। तो वो पार्टी छोड़ के चली गई है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की बात हो, उनकी नीतियों में विश्वास करती हैं तो कोई बात नहीं है। तो उनको मैं पर्सनली मानता हूँ, उनसे ये मैं आग्रह भी करूंगा कि ये जो पार्टी आप छोड़ चुके हो उसके बारे में आपको कहना औचित्य नहीं बनता है। 11 साल से क्यों संगठन नहीं बन पाए। उदय भान जी अभी जब उनका टेन्योर हुआ तो एक पूरी लिस्ट बन गई और ये कहा गया कि बस अब ये लिस्ट आने वाली है। हाई कमान के पास गई लिस्ट और हाई कमान उस पे आगे वो कहानी बढ़ी नहीं। एक बार नहीं सर शैलजा जी सर के रिजिम में भी ये कोशिश हुई थी, सर अशोक तंवर सर के बाद भी एक बार कोशिश हुई, लेकिन हर बार कोशिश फेल हो गई। और पिछली बार जब ऑब्जर्वर्स गए थे तो क्या क्या विजुअल्स आए थे मीटिंग के, वो आपको याद है। ऐसे है कि एज ए ओबीडियंट वर्कर ऑफ द पार्टी, मैं जी। पार्टी की पहले जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। अब वो 11 साल में जो हमने भुगत दिया, हमारे को नुकसान हुआ, उसको हम आगे बढ़ के और संगठन की बनाते हैं। और निश्चित रूप से संगठन, जिस दिन संगठन बन जाएगा, बीजेपी का ग्राफ उसी दिन 50% गिर जाएगा। मैं आपसे ये बिल्कुल स्पष्ट रूप में इस बात के लिए कह रहा हूँ। अब पुराना बात यह है कि गलतियों से व्यक्ति सीखता है, और ऐसी इसमें थोड़ा सा हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर संगठन होता तो 2019 का चुनाव भी, जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे हक में आए, तो यहाँ उस टाइम भी सरकार बन जाती। बीजेपी सरकार हैज नेवर बीन ए पॉपुलर गवर्नमेंट, सो इट्स हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा का प्रांत की बात है। अब वो सरकार में आ गए हैं तो अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उनके मेजोरिटी एमएलए है, वी accept their government otherwise also. And now actually we have been made to sit in the opposition, we are sit in the opposition, और हम अपोजिशन का अच्छा रोल प्ले करेंगे। और जो भी हरियाणा के निर्माण की बात और हरियाणा की तरक्की की बात हो गई, उसमें हम सरकार के साथ हैं। और बाकी जो
भ्रष्टाचार के मामले हैं, लॉ एंड ऑर्डर मामले हैं, लोगों को सुविधाएं ना मिलने की बात है, पानी ना मिलने की बात है, सड़कों में खड्डे हैं, ट्रैफिक का बुरा हाल है, शहरों में सफाई बिल्कुल नहीं है, गाँव में भी सफाई नहीं है। वो मुद्दे हम उठाते रहेंगे। हम्म। आपने कही कि ठीक है, पुराने बात छोड़ दीजिए, पुरानी बातें गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई मतलब नहीं है, बात भी ठीक है, 11 साल में क्या हुआ नहीं हुआ, नई बात ही कर लेते हैं। असंध से आपके कैंडिडेट थे, हार गए, शमशेर गोगी नाम है। अब राहुल गांधी जब आ रहे थे उसके पहले उन्होंने कहा कि दूध की रखवाली फिर से कहीं बिल्ली को ना मिल जाए। अब इस भाषा को तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, पूरा हरियाणा समझता है। अब ये एक खेमे की, तो मैं उनसे पूछ रहा था गोगी साहब के कि दूध तो समझ गया कि ये कांग्रेस संगठन है, बिल्ली किधर है, बिल्ली कौन है, किधर, किन की बात कर रहे हैं आप? तो ये भी एक एस्पेक्ट है ना, ये नई बात है। शशि रंजन जी वो पूर्व विधायक रहे हैं, उनको इस ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब मैं कोई बात बोलूंगा, मेरे साथ कुलीग रहे हैं, इलेक्शन में भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जिससे उनको नुकसान रहा, तो गोगी जी को एक ट्रू कांग्रेस मैन में ऐसी बयान हमें किसी भी विधायक को नहीं देनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, तो हम भी, कांग्रेस भी एक डिसिप्लिन पार्टी बन के दिखाए, ना कि वही बात की जो बयान देते हैं तो फिर धड़ेबाजी की बात आती है, वो आती है, वो बातें सब कुछ अब उसको मिट्टी में दफन कर देना चाहिए। मतलब गोगी साहब अभी भी, नहीं, मतलब मैं दर्द गोगी में साहब में कमेंट कहते, करूंगा, आपने बात करने आपने के जिस लिए। बयान की बात 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 की वो मुझे भी नहीं याद नहीं है, और नहीं मैंने गोगी साहब रंजीत से जी, पूछा था। मैं गोगी उन्होंने साहब कहा के मेरे बयान हार की का बात कारण वो नहीं है, नहीं स्लीपर नहीं सेल मैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं, उस स्लीपर सेल ने हमें हरवा दिया। ऐसे है कि अब वो क्या हुआ, उसकी विवेचना हुई, उसका डिस्कशन हुआ। मैंने इसलिए कहा कि गोगी साहब कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उन्हें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं अब कुछ बात कह दूंगा तो फिर उसका रिप्लाई आएगा, फिर आप कहेंगे कि खेमेबाजी है, आपस में बयानबाजी हो रही है। इसलिए मैं गोगी जी की किसी बात का कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है। अभी जब आपके संगठन, चूंकि पूरे हरियाणा की नजर कांग्रेस के संगठन बनाने की प्रक्रिया पे है, हर दिन अपडेट, और लोग बहुत उसकी हाई टीआरपी जाती है जब आपके संगठन से जुड़ी हुई या जो संगठन बनाने को लेकर के जो खबरें रहती हैं, चाहे वो आपके पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे। अभी दादरी में आपके पड़ोस में ही है, एक विजुअल्स आ गए, ये वही वाली कोई कहानी बात हो नहीं, गई जो पिछले बार हो रही थी। कोई 11 साल के बाद संगठन बन रहा है, कोई बात नहीं। अगर कोई वहां पर आपस में भिन्नता है भी सही, कोई बात नहीं। अब संगठन बनेगा, सब कुछ तभी ठीक होगा, डिसिप्लिन होगा। आज के दिन में कोई आप व्यक्ति बोलता भी है, क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं है, हम उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले सकते किसी हालत में। अब बात यह है कि बॉडी बनेगी, डिस्ट्रिक्ट की बॉडी बनेगी, डिस्ट्रिक्ट में कोई मिसबिहेव करता है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट के पास छोटा नेता होगा और डिस्ट्रिक्ट के पास पावर रहेगी। बड़ा पीसीसी का मेंबर होता है, एमएलए होगा, वो कुछ उसकी डिस्ट्रिब्यूट की पावर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास रहेगी। अब तो कोई बात नहीं, 11 साल में आपस में डिफरेंसेस हो जाते हैं, कुछ है, उसको इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेट 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 हम हमें आगे बढ़ने की अब कवायद करनी चाहिए, और हम आगे तो बढ़ ये रहे हैं। इसके बाद मैंने मैंने इसीलिए आपके इंट्रोडक्शन, आपको जब इंट्रोड्यूस कर रहा था मैं इस कार्यक्रम में, तो मैं कह रहा था बड़े गंभीर हैं, बहुत नपातुला बोलते हैं, बहुत गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। तो आप अपने वाले ये गुण जो है हरियाणा में चारों तरफ फैलाते क्यों नहीं है? एक सिरसा है, सिरसा सिरसा में नहीं, एक यंग एंड डायनेमिक हैंडसम है आज, जिनको आप लेकर के आए, वो चुनाव जीते। गोकुल काम करता है, गोकुल अच्छा सेतिया विधायक है, है। यंग यंग ब्लड है, अभी काफी खून गर्म है। और एक हाँ, दूसरे हैं जो लंबा आपके कैरियर, आपके एक लंबा जमाने में कैरियर। अध्यक्ष थे, अशोक तंवर, एक बहन शैलजा जी हैं। अब सिरसा में गोकुल सेतिया वर्सेस अशोक तंवर, ये एक नया, एक नई नहीं नहीं, जंग शुरू हो गई है। तो ये अब तो आप, मुझे लगता है मैं राहुल गांधी की जगह रहता तो बीबी बत्रा को काउंसलिंग इंचार्ज बना देता कि भाई ये सब लोगों को नहीं, बुला काउंसिल करके साहब भी एक एक करेंगे घंटे की तो फिर। काउंसलिंग 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 किया करें। नहीं ये एक नहीं नया नहीं सिरसा में क्वेश्चन बन रहा है। नहीं गोकुल नहीं, ऐसे सेठिया, ऐसे ऐसे यंग ऐसे फायरी, अशोक तंवर पुराने, बहन शैलजा वहां से एमपी। अब ये अलग, हर डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए तो एक नई कहानी है। आप कैथल चले जाइए, मैं तो कई बार सोचता हूं कि राहुल गांधी आए, इतनी एक्सरसाइज की, कैथल चले जाइए तो वहां पे ट्रायंगुलर लव इक्वेशन से, एक फूल दो माली,
आपने अपने जमाने में सिनेमा देखा होगा, तो वहां पे रणदीप सुरजेवाला, जेपी, शशि रंजन जी, है ना, और संसद एक बनने बाहर से दीजिए, रामपाल माजरा। मतलब संसद बनने दीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोकुल सेतिया युवा है, बड़ा लंबा कैरियर बढ़ा है, अपना अजीज है, उसको भी समझाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम्म। ऐसे समझाएंगे, अच्छा, समझाएंगे। ये जब जब बात चली कभी है। चंडीगढ़ मिलेगा, जरूर उसको हाँ, समझाएंगे। नहीं, होनहार होनहार लड़का है, ऐसी बात नहीं, उसको समझाएंगे, क्योंकि इट्स बिगनिंग ऑफ हिज कैरियर, कोई बात नहीं। ठीक है। ये अभी जैसे गोकुल सेतिया का बीच में एक बड़ा दर्द आ गया था, तो उनका दर्द ये था कि एक दिन में 3 घटनाएं घटी थी। कोई वो जो कष्ट निवारण समिति, तो फलाना समिति, उनकी जो सरकारी बैठकें थी, कुरुक्षेत्र में स्थिति हाथापाई तक आ गई। हिसार में हुआ, नहीं, जो रोहतक में कुरुक्षेत्र दीपेंद्र हुड्डा का बीपी हाई हुआ, है ना। तो ये जब मैं के पूछता हूँ बीजेपी वालों से, जब मैं पूछता हूं कि भाई ये जो सरकारी बैठकें हैं, ये क्या बीजेपी के मंडल स्तर की बैठक होती है या जिला बीजेपी की बैठक है जिसको आप अगर बीजेपी के अगर रंग में पेंट अगर करते हैं? अगर तो अगर बीजेपी का अगर तर्क, एक मिनट बता नहीं साहब, नहीं, अगर बीजेपी आप का अगर तर्क ये रहता है कि इन एमएलएस को भी अपनी मर्यादा और गरिमा समझनी चाहिए। और एक तरफ अगर नादान है, तो अब अशोक अरोड़ा के बारे में लोग कहते हैं बीजेपी के कि वो तो बहुत ही सुलझे हुए, बहुत सीनियर आदमी है, तो कम से कम उनको अपनी तरफ से एहतियात बरतना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसे है कि अशोक अरोड़ा की बात जो मैं बताता हूँ वो ये है कि अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट एंड म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट वहाँ एप्लीकेबल होता है, उसके हम्म, मुताबिक भी जो नॉन मेंबर है उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम्म, राजीव गांधी का सपना था कि महिलाओं को आगे आरक्षण दे के हमने आगे लाया। अब महिलाओं को ही आगे, आप आगे उनके हस्बैंड जी आगे खड़े हो जाते हैं, सरपंचों में ही आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड तोड़ना पड़ेगा, उसमें बात नहीं। हम्म, और जहां तक बीजेपी की बात करते हैं, आप देख रहे हैं कि दादा गौतम ने क्या कहा और अरविंद शर्मा जी के क्या क्या विधानसभा में कैसी भाषा हम्म, का उपयोग हुआ। और अब ये जो ब्राह्मण भगवान परशुराम के सम्मेलन के हम्म, बारे में आपस में इनकी वो हुई, वो उनको भी नहीं करना चाहिए। पर आप उनको, वो तो कांग्रेस की से भी हदें क्रॉस कर दिए हैं, हद से ज्यादा। हम्म। मतलब जब आपने वो बात कर दी, है ना, पहरावर की, तो एक अरविंद शर्मा है, एक दादा गौतम है, और आप ही के शहर में एक बसे हुए हैं नवीन जय हिंद, है ना। हाँ, ये नवीन जवान कहानी लड़का नवीन है। नवीन नवीन जय हिंद। मैं कहता हूं कई बार कि भाई आपका तो जो रस्टिक लुक है ना, रस्टिक, तो ये नवीन जय हिंद, ये सब आपके रोहतक में ही ये पूरा अखाड़ा बना हुआ है। नवीन जैन युवा नेता है, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि अगर वो राजनीति में और समाज सेवा में आना चाहते हैं तो थोड़ा वाला रिस्ट्रेन तो होना चाहिए। बाकी उनकी मर्जी है, उनको अपने अपने कैरियर के खुद मालिक हैं, तो इज ऑल्सो, बट इज ए यंग मैन एंड एक लंबा उनके लिए एक राजनीति का फील्ड पड़ा हुआ हम्म। चलिए, एक आखिरी सवाल। आपने कहा कि है। हम ऑपोजिशन का जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। बहुत ही विद ड्यू रिस्पेक्ट और बहुत गंभीरता से ये मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे हाँ कि हाँ जी, हाँ जी। आपके पास एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन अब तक तय नहीं हो पाया। जब कोई वैसी व्यवस्था या अवस्था आती है, तो हुडा साहब को नॉमिनेट करके भेज दिया जाता है। अब नहीं, हाँ, एक था कि इसके पहले भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुडा साहब तो थे, मैं आपका सवाल मुख्यमंत्री समझ भी गया, रहे हैं। तो मैं आपका कहीं सवाल जो समझ गया। पेच फंसा मैं हुआ उसका है, क्या हाई, चूंकि ऑपोजिशन के लोग और एक बहुत परसेप्शन एक बना हुआ है कि हाई कमान हुडा साहब से खुश नहीं है, इसलिए उनके नाम पर ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा है। अब कौन बने ऐसे कि इसको लेके उस किसान है, उस तो एक ऑपोजिशन का रोल कैसे अदा करें? ऐसे है कि उस परसेप्शन को तो मत लीजिए, सो फॉर एज इट इज द पार्टी का है। वैसे तो श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, और जो व्यक्ति 4 बार का मेंबर पार्लियामेंट रहा, जो व्यक्ति 6 बार का इस हम्म, समय एमएलए है, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में है। चलो वो, और मेजोरिटी ऑफ द लेजिस्लेटर्स भी चाहते हैं कि वो एलओपी हो। चलो ये एक प्रक्रिया है, संगठन की प्रक्रिया है, पार्टी की प्रक्रिया है। साथ पार्टी ने ये सोचा होगा कि चलो संगठन को भी साथ में बनाए, एलओपी भी साथ में बना देंगे, तो प्रक्रिया हम्म, भी साथ में होगी मेरे ख्याल। जैसे ही पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा, साथ में एलओपी लीडर भी बन जाएगा।
हम्म। कहीं कोई पेच तो नहीं ना है, मतलब इतनी नहीं, सीनियरिटी ऐसे जितनी ऐसे आप ऐसे गिनवा रहे हैं, ये ऐसे सब नहीं हम नहीं, लोगों ये को तो पता है। ये तो एक प्रेस की धारणाएं या उसमें आ जाती है कि हाई कमांड खुश नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यू हैव सीन व्हेन ही विजिटेड हरियाणा, हाउ हाउ ही वेलकम द राहुल गांधी, और किस तरह वो था, सब कुछ है। ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी हर एक को साथ में लेके चलना चाहते हैं, और वैसे भी एक बहुत बड़ी परिवार से हुड्डा साहब बिलोंग करते हैं। कांग्रेस में उनका बहुत बड़ा स्थान है। एक फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से उनके पिता ने भी संघर्ष किया, आप उनके कितनी दादा का चीजें भी कह रहे हैं, संघर्ष था। उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। ये सारी चीजें सब लोग जानते हैं, समझते हैं, है ना। मतलब इतना समझते हैं कि कई लोग ये कहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस का मतलब है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नहीं माइनस नहीं, वो भूपेंद्र बात सिंह नहीं, हुड्डा, पार्टी हरियाणा पार्टी कांग्रेस पार्टी होती है। जीरो नहीं नहीं जीरो नहीं, जीरो हो जाए। ये सोशल मीडिया वगैरह ये गलत बयान नहीं करता है, उस बात नहीं है। वो पार्टी के कदावर नेता हैं, और हम्म। ऐसी बात नहीं कि उनका उनका उनके लोगों में पॉपुलरिटी नहीं है। मैं इतनी बात ही कहूंगा। एलओपी हुड्डा साहब ही होंगे, या कोई दूसरी संभावना विकल्प भी तलाश रही है नहीं, पार्टी? it's a question again you are asking, which is in my, which is not in my domain. That's हम्म। why, because it is to be decided by the party high command and party president खाड़गे जी इसका फैसला करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब, थैंक बातचीत यू, करने थैंक के लिए बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत यू, शुक्रिया। थैंक यू। तो ये बत्रा साहब है, और बत्रा साहब को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं, और ये कुछ उन नेताओं में है जो ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं, और बहुत संभल संभल के बोलते हैं। किरण चौधरी पे, नवीन जयहिंद पे, शमशेर गोगी जी पे, सिरसा वाले गोकुल सेतिया पे, सब पे बड़ा संभल संभल के बोलते हैं। लेकिन बत्रा साहब भी ये मानते हैं कि अगर संगठन होता तो आज बात कुछ और होती। हो सकता है वो सरकार में होते, होते नहीं होते एक अलग बात है, लेकिन सब लोग ये एक्सेप्ट तो करते हैं कि संगठन कितना जरूरी है। लेकिन बात इसकी है कि संगठन बन क्यों नहीं पा रहा। अब राहुल गांधी को दिल्ली से चंडीगढ़ आना पड़ा प्रदेश के संगठन को बनवाने के लिए। बहरहाल, हमें भी इंतजार रहेगा कि हरियाणा का संगठन कब बन जाता है, और एलओपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते हैं, या पार्टी कोई और विकल्प तलाश रही है या सोच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। क्योंकि एलओपी हुड्डा साहब होंगे तो उसका मतलब अलग होगा हरियाणा में कांग्रेस के हिसाब से, कोई और अगर हुआ तो फिर उसका मतलब अलग। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी, और अगले एपिसोड में होंगे एक और मेहमान। शुक्रिया।